बच्चों, आज की क्लास में हम सेक्शन फॉर्मूला समझेंगे। सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कॉन्सेप्ट है, वो क्या है, उसको डिराइव कैसे करते हैं, ये हम आज इस वीडियो में समझ लेते हैं। अगर एक लाइन है हमारे पास जिसका एक एंड है ए, दूसरा एंड है बी, इसके कोऑर्डिनेट हैं x1, y1 और इसके कोऑर्डिनेट हैं x2, y2। अगर एक पॉइंट M इसको दो भागों में डिवाइड कर देता है, किस रेशियो में डिवाइड करता है? M1 M2 की रेशियो में। तो ये जो पॉइंट है इसके हम कोऑर्डिनेट कैसे पता कर सकते हैं, ये हमें सेक्शन फॉर्मूला से समझ आता है। तो सेक्शन ऑफ फार्मूला मुख्यतः आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताएगा जो पॉइंट एक रेखा को दो भागों में डिवाइड करता है। तो ये फॉर्मूला क्या है? बड़ा सिंपल है। इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा इस पॉइंट का, वो होगा m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। और y कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा? m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। अब इसको याद रखने का बड़ा सिंपल तरीका है। दोनों में हम जो डिवाइड कर रहे हैं, जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? m1 प्लस m2 का जोड़ है। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहां पे देखिए, m1 को हमने मल्टीप्लाई करना है x2 से और m2 को मल्टीप्लाई करना है x1 से। m1 x1 नहीं करना, m1 को x2 से और m2 को x1 से। m1 x2 m2 x1। तो ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया। तो हमें इससे x कोऑर्डिनेट पता लगेगा। और y में भी सेम है, डिनोमिनेटर तो सेम है, m1 प्लस m2, m1 y2, यहाँ पे x2 था, यहाँ पे y2, m2 y1। तो ऐसे आपने ध्यान रखना है, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले पोर्शन को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसे अगर आप याद रखेंगे तो आप इजीली इसको यूज कर सकते हैं किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ढूंढने के लिए जो इसको दो भागों में बांट रहा है। अब m1 m2 क्या हो सकता है? कुछ भी रेशियो हो सकती है। ये 3:2 हो सकता है, 2:3 हो सकता है, 4:5 हो सकता है, 6:7 हो सकता है, 7:3 हो सकता है, कोई भी रेशियो हो सकती है। ये पॉइंट जो कहीं भी हो सकता है, यहाँ 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 भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने बस ध्यान रखना है कि इसमें m1 कौन है और m2 कौन है, और उससे फिर आपने मल्टीप्लाई करके इनके कोऑर्डिनेट को पता कर लेना है। ठीक है? तो लेकिन इस फॉर्मूला को हम डिराइव करेंगे प्रॉपर ग्राफ पे बना के। अभी गिवन क्या है? ये जो पॉइंट है ए और बी रेखा को दो भागों में डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो ऑफ m1 टू m2। मतलब हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे m1 अपान m2, इसकी रेशियो इज इक्वल टू am अपान bm। m1 है ये वाला भाग और m2 है ये वाला भाग। तो इस रेशियो में पॉइंट m ए बी रेखा को दो भागों में डिवाइड कर रहा है। अब हम आते हैं इस डायग्राम पे। तो ये हमारी रेखा है ए बी, इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट हैं x2 y2। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को प्रूव करने के लिए यहां से परपेंडिकुलर बनाएंगे r, यहां से परपेंडिकुलर बनाएंगे s पे और यहां से बनाएंगे t। तो ये सब 90 के एंगल बन गए। फिर हम A से एक पैरेलल लाइन बनाएंगे x एक्सिस के C तक, और M से पैरेलल लाइन बनाएंगे x एक्सिस के D तक।
अब देखिए इन ट्राइंगल्स AMC, AMC ये वाले जो ट्राइंगल है, एंड ट्राइंगल MBD, MBD ये वाले जो ट्राइंगल है, इन दोनों ट्राइंगल्स में जो एंगल C है इक्वल टू एंगल D, ये 90 का एंगल है, ये 90 का एंगल है। क्यों? क्योंकि हमने परपेंडिकुलर बनाया है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये लाइन पैरेलल है, तो ये कॉमन एंगल जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ऑन द सेम साइड। ये पैरेलल लाइंस हैं क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ये भी इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये हो गया, ये एंगल इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये दोनों 90, तो ये भी 90 हो गए। दूसरा, ये वाला एंगल जो है इसके बराबर है। कैसे? ये पैरेलल लाइन है, ये भी पैरेलल लाइन है, ये ऐसे ट्रांसवर्सल काट रही है, दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑन द सेम साइड, दैट इज एंगल MAC इज इक्वल टू एंगल BMD। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। तो अभी देखिए एक ट्राइंगल में अगर दो एंगल दूसरी ट्राइंगल के दो एंगल के बराबर हों तो ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो ये ट्राइंगल AMC जो है सिमिलर है टू ट्राइंगल MBD बाई AA क्राइटेरियन। तो सिमिलरिटी वाली जो मैंने आपको वीडियोस बना के पोस्ट की हैं आपके लिए, उन्हें आप देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि ये AA कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर आपने नहीं देखी तो उन्हें अवश्य देखिएगा। तो जब ट्राइंगल्स दोनों सिमिलर हैं तो क्या होगा, तीनों साइड्स जो है इसकी कॉरस्पॉन्डिंग दे विल बी इन सेम प्रपोर्शन। दैट मीन्स MA ये वाली जो साइड है इसकी रेशो उसके साथ बनेगी, इसकी रेशो उसके साथ बनेगी, इसकी रेशो इसके साथ बनेगी। AM अपॉन MB इज इक्वल टू AC अपॉन MD इज इक्वल टू MC अपॉन BD। सिमिलर ट्राइंगल्स में जो साइड्स होती हैं दे आर ऑलवेज इन सेम प्रपोर्शन। इसका प्रपोर्शन इससे निकालना है, इसका इससे निकालना है और इसका इससे निकालना है। ठीक है। अभी AM और MB हम ऑलरेडी जानते हैं, वो M1 अपॉन M2 है, अभी हमने देखा था, क्योंकि M जो है इनको डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो ऑफ M1 एंड M2। तो अभी हम क्या करेंगे, AC और MD की जो लंबाई है इन टर्म्स ऑफ X कोऑर्डिनेट निकालेंगे। अब देखिए जो AC है, ये हम यहां लिख के बताता हूं, AC इज इक्वल टू RS, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये भी पैरेलल लाइंस हैं, क्योंकि हमने ये 90 एंगल बना रखा है। तो ट्राइंगल में अपोजिट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। और RS किसके बराबर है? RS है OS माइनस OR। इसमें से ये वाला घटा देंगे तो हमें RS मिलेगा, विच इज इक्वल टू AC। और OS क्या है? OS है इसका X कोऑर्डिनेट, यहां से लेकर यहां तक इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, दैट इज X। X का मतलब होता है कि कितने पॉइंट वो यहां तक चला है, इसकी लंबाई ऑन X एक्सिस। और OR क्या है? इसका कोऑर्डिनेट माइनस X1। तो X इसकी लंबाई है, X1 इसकी लंबाई है, इसमें से ये घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा AC। ठीक है। और MD क्या है? क्योंकि इसके नीचे MD है, MD क्या है? MD बराबर है HT के, क्योंकि ये भी रेक्टेंगल है, ये पैरेलल लाइंस हैं, ये भी पैरेलल लाइंस हैं। तो HT क्या है? HT इज इक्वल टू OT माइनस OS। इस OT में से OS घटा देंगे तो हमें ये मिलेगा। व्हाट इज OT? OT है इसका को X कोऑर्डिनेट,
दैट इज x2, और OS क्या है, इसका कोऑर्डिनेट -x1। ठीक है, तो अब AC की जगह हम लिखेंगे x -x1 और इसका लिखेंगे x2 -x1। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। m1 इंटू x2 -x1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू x -x1। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एक इक्वेशन बना के हम x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ x1 एंड x2। ओपन कर देते हैं, m1 x2 माइनस m1 x1 इज इक्वल टू m2 x माइनस m2 x1। ठीक है, सॉरी, ये तो x था, इसकी लंबाई तो x है, x कोऑर्डिनेट है, तो ये हमने गलत कर दिया। OS इज x। ये देखिए ना, छोटी छोटी चीजें मिस्टेक्स हो जाती हैं। OS है, इसका कोऑर्डिनेट x, तो यहां पे आएगा x, तो यहां भी आएगा x, यहां भी आएगा x। तो अभी क्या करेंगे, x वाली टर्म एक साइड ले जाते हैं, दूसरी इधर ले आते हैं। m1 x2 तो इधर ही रहेगा, ये टर्म इधर आ जाएगी तो प्लस हो जाएगी m2 x1। ये वाली टर्म लेफ्ट साइड आई, ये राइट साइड जाएगी तो प्लस हो जाएगी m1 x प्लस m2 x। m1 x ये इधर जाके प्लस होगी m2x। इसमें से हम क्या करेंगे, x कॉमन निकाल देंगे, उसको इस साइड ले आएंगे। x इज इक्वल टू m1 प्लस m2, तो ये उधर ले जाते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1। तो यहां से हम x की वैल्यू निकालते हैं। x विल बी, इससे इसको डिवाइड करना पड़ेगा, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये हमें x के कोऑर्डिनेट मिल गए। जो पॉइंट इस लाइन को दो भागों में डिवाइड कर रहा है उसे हमें कोऑर्डिनेट मिल गए, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। सिमिलरली अगर आप इसका MC का वैल्यू निकालोगे, ये वाली लाइन का, और BD का निकालोगे, वो निकलेगा इन टर्म्स ऑफ y, y1 y2। तो वही स्टेप आपने फॉलो करने, आप खुद ट्राई करिए। ठीक है, तो जब वो स्टेप आप फॉलो करोगे तो आप उस आंसर पर आ जाओगे। किस पे, इस पे, y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। मैं आपको थोड़ा उसमें सिर्फ हिंट दे देता हूं, आप खुद ट्राई करिए। ये देखिए, हमने क्या करना है, MC की वैल्यू निकालनी है, MC। तो MC किसके बराबर है, MS माइनस CS। MS क्या है, इसका कोऑर्डिनेट y, C क्या है, इसका कोऑर्डिनेट y1, और BD क्या होगा, इसकी लंबाई निकालनी है। पूरी लंबाई लेंगे BT, उसमें से ये घटा देंगे DT, तो दैट इज y2 माइनस y। तो ये वैल्यूज आप यहां पे लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इक्वल टू करना है हमने m1 अपान m2। ठीक है, तो जब आप उसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू इसमें लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपका ये आंसर आ जाएगा।
तो ये हमने जो आपको बताया था कि सेक्शन फॉर्मूला में एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट हम कैसे पता करते हैं, तो ये उसका फॉर्मूला है, ये हमने डिराइव कर दिया। एक्स कोऑर्डिनेट का मैंने आपको पूरा डिराइव करके बताया है, वाई के लिए मैंने आपको हिंट दिया है, उसकी आप खुद ट्राई करिए, खुद प्रैक्टिस कीजिए। तो अभी इसके थोड़े से मैं आपको कुछ और फॉर्म्स भी बताता हूं, क्योंकि ये फॉर्मूला 3 फॉर्म में यूज होता है, आपके क्वेश्चंस में 3 तरीके से यूज होगा। तो अभी हमने माना था कि m1 मान लीजिए 5 है, m2 मान लीजिए 3 है, या 4 है, 7 है, या 2 है, 5 है, अलग अलग रेशियो है। लेकिन मानते हैं कि m1 है मान लो 3, ये है 1, ये है 4, ये है 1। उस स्टेशन में क्या होगा, तो हम क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू कर देंगे k, इसकी वैल्यू कर देंगे 1। k कोई भी नंबर हो सकता है, x कोऑर्डिनेट k है, और नहीं एक सॉरी कोऑर्डिनेट नहीं, एक भाग, ये वाला भाग, एक वाला भाग k है, दूसरा भाग 1 है। तो उसमें क्या होगा, अभी हम फॉर्मूला पे आ जाते हैं। तो अभी हमने क्या कर दिया यहां पे कि x जो एक भाग है k और दूसरा भाग है 1। जैसे हमने 2:1 डिवाइड किया, या 3:1 डिवाइड किया, या 4:1 डिवाइड किया किसी लाइन को, उसमें थोड़ा आपका फॉर्मूला चेंज हो जाता है। x क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो अभी m1 की जगह हम लिखेंगे k, m2 की जगह लिखेंगे 1, k इंटू x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है अगर हम जो है इसको डिवाइड कर रहे हैं इन दी रेशियो ऑफ 2:1। ठीक है, तो अगर हम डिवाइड कर रहे हैं इन दी रेशियो ऑफ 1:2, मान लीजिए ये 1 है और ये k है, तो x विल बी m1 का हो जाएगा x2 प्लस k x1 ओब्लिक k प्लस 1। ऐसे ही y का भी हो जाएगा y2 प्लस k y1 एंड k प्लस 1। तो अगर k:1 होगा तो k x2 प्लस x1 ओब्लिक k प्लस 1, k y2 प्लस y1 ओब्लिक k प्लस 1। तो ये क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा कि रेशियो 1:2 है या 2:1 है। अच्छा, इसका एक और भी फॉर्म होता है, दोनों को हमने इक्वल भाग में डिवाइड किया हुआ है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। जैसे ये पॉइंट उसको 2 इक्वल भाग में बांट रहा है, लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है, तो उसमें क्या होगा, 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1, 1 प्लस 1। m1 की जगह 1 लिखा, m2 की जगह 1 लिखा, m1 m2, तो ये हो जाएगा x2 प्लस x1 बाई 2। तो ये मिड पॉइंट है, y क्या होगा, y2 प्लस y1 अपान 2। तो ये 3 फॉर्मूलाज हैं जो आपको अच्छे से याद रखने हैं। कई बार क्वेश्चन में मिड पॉइंट दिया होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मिड पॉइंट नहीं दिया गया, रेशियो बताई गई है m1:m2 या m इंटू एन भी कहा गया है या p इंटू क्यू कहा गया है, उससे कोई डरने वाली बात नहीं है, फॉर्मूला आपका वही रहेगा, x इजिकल टू m2 x1 प्लस m1 x2 m1 प्लस m2। तो बस वही है, यहाँ पे mn हो जाएगा, यहाँ पे pq हो जाएगा, उससे अंतर नहीं पड़ता। ऐसे y का भी होगा,
m2 x1 सॉरी y1 m1 y2 m1 प्लस m2। और अच्छा, कई क्वेश्चंस में आपको क्या दिया होगा, m1 m2 नहीं दिया हो गया होगा, आपको इसके कोऑर्डिनेट दिए गए होंगे और आपको रेशियो कैलकुलेट करनी होगी, तो उसमें भी आप इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे। इस फॉर्मूला से आप रेशियो ढूंढ सकते हैं कि लाइन किस रेशियो में डिवाइड हो रखी है। अधिकांश क्वेश्चन में रेशियो बताई होगी, आपको कोऑर्डिनेट ढूंढने होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में आपको कोऑर्डिनेट बताए गए होंगे, एक्स और वाई बताया गया होगा और आपको रेशियो ढूंढनी होगी। फॉर्मूला यही लगेगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में मैं इसके कुछ क्वेश्चंस करके आपको एग्जाम्पल से समझा दूंगा कि कैसे हम इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो, और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो उसे सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।